हेलो दोस्तों, कंपटीशन इंजीनियर्स वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 चैप्टर 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि जॉन डी डेनियम एवं ली एच रेडवाफ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय किस प्रकार का लेन देन है। पहला है ऑप्शन निजी, दूसरा है सरकारी, तीसरा है अर्ध सरकारी, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि निजी सरकार भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी क्रिया शामिल नहीं होती है। पहला है ऑप्शन वस्तुओं का आयात निर्यात, दूसरा है विदेशी निवेश, तीसरा है मेडिकल सेवाएं और चौथा है लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी। तो इसका 2 का आंसर होगा विदेशी निवेश, यानी कि बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पहला है स्मिथ एवं रिकॉर्डर, दूसरा है हेक्सर व शूलर, तीसरा है हेक्सर एवं ओहिलीन और चौथा है ओहिलीन एवं स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का वो होगा सी, ऑप्शन सी, यानी कि हेक्सर एवं ओहिलीन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब संभव नहीं होगा जब दो देशों में उत्पादन संभावना रेखा होती है। पहला है क्षैतिज ढाल वाली, दूसरा है लंबवत ढाल वाली, तीसरा है असमान ढाल वाली और चौथा है समान ढाल वाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा का वो होगा डी आंसर होगा समान ढाल वाली। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रभावों के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। पहला है आर्थिक सहयोग बढ़ता है, दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है, तीसरा है सांस्कृतिक सहयोग बढ़ता है और चौथा विदेशों पर निर्भर बढ़ती है। जिसका जो राइट आंसर होगा पांचवा का वो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का साधारण या प्रभाव होता है कि पहला ऑप्शन है पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगा, दूसरा है गरीब देश हमेशा दुष्प्रभाव से ग्रसित रहेंगे, तीसरा है निर्यात यदि आयातों से अधिक होता है तो आय गुणक रूप से बढ़ती है और चौथा है बढ़ते व्यापार से आयात का सीमांत क्षमता घट जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा छठा का वो होगा सी आंसर होगा छठा का, जो कि निर्यात यदि आयातों से अधिक होता है तो आय गुणांक रूप से बढ़ता है। ठीक है, तो छठा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 7 में अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक व्यापार की समानता है। पहला है विशिष्टीकरण एवं श्रम में विभाजन, दूसरा है वस्तु विनिमय की प्रक्रिया और तीसरा है अधिकतम लाभ एवं न्यूनतम लागत का उद्देश्य और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 8वां में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में परिवेश की नीतियों से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। पहला है एक फर्म प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आयात एवं निर्यात द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश कर सकती है, दूसरा है संयुक्त उपक्रम बाह्य बाजार में प्रवेश करने का माध्यम नहीं है, तीसरा है अनुज्ञापित
लाइसेंस एवं मताधिकारी विधि से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश हो सकता है। और चौथा है संविदा विनिर्माण द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश संभव है। तो इसका जो 8वां का आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। तो यानी कि संयुक्त उपक्रम बाह्य बाजार में प्रवेश करने के माध्यम नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभाव्यता के विषय में सत्य कथन कौन सा है? पहला है लागतों में अंतर की स्थिति में ही संभव हो सकता है। दूसरा है लागतों में समान अंतरों की स्थिति में ही उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है परिवर्तनशील लागत की स्थिति में ही संभव हो सकता है। और चौथा है श्रम की गतिशीलता की स्थिति में ही संभव हो सकता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, यानी कि लागतों में अंतर की स्थिति में ही संभव हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रदायी होता है? पहला है दो देशों में एक ही लागत पर एक ही प्रकार के माल का उत्पादन। दूसरा है दो देशों में विभिन्न लागत पर विभिन्न प्रकार के माल का उत्पादन। तीसरा है दो देशों में एक ही लागत पर विभिन्न प्रकार के माल का उत्पादन। और चौथा है दो देशों में विभिन्न लागत पर एक ही प्रकार के माल का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का वो होगा ऑप्शन बी होगा, दो देशों में विभिन्न लागत पर विभिन्न प्रकार के माल उत्पादन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी तैयारी कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू।